उनको भैया एक जमाई आई और जैसे ही जमाई आई तो उनका मुंह खुला। इधर में मैया अरड़ी का मुंह खोलने का समय हुआ और इधर में उसी समय सुख पक्षी का आना हुआ। तो कहने का भाव ये रहा कि सुख पक्षी आकर के मैया अरड़ी के मुखार बुंद में होकर के उनके गर्भ में स्थापित हो गए। सुख पक्षी जैसे ही गर्भ में गए, बोले ना द्वार पर खड़े हैं। और जब द्वार पर खड़े तो वेद व्यास जी ने कहा कि बाबा हे नाथ, आज इस दास की कुटिया पर कैसे आना हुआ। शंकर भगवान कहने लगे व्यास जी, तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारे घर में मेरा एक चोर घुसा हुआ है। जैसे ही कहा कि चोर घुसा हुआ है तो भैया व्यास जी को एकदम से हंसी छूट गई और वो हंसने लगे और सोचने लगे कि तुम्हारे घर से चोरी क्यों? क्योंकि बाबा तुम्हारे उस कैलाश पर्वत पर केवल भांग के अलावा और कोई चीज नहीं है ताकि कोई चोरी कर सके। एक भैया शंकर भगवान के कैलाश पर्वत से चोरी नहीं हो सकती और यहाँ पृथ्वी पर एक शराब पीने वाले के घर से चोरी, जवाब दिया करो, दारू पीने वाले के घर में से चोरी नहीं हो सकती। क्योंकि भैया वो पहले से ही इल्ले से पहले से ही लगा चुका होता है। तो सूत जी कहने लगे ऋषियों, शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि चोरी हुई है तो व्यास जी कहने लगे कि ना किस बात की चोरी हुई है। बोले चुप करके कथा श्रवण करने की चोरी की है। चुप करके कथा सुनी, मुझे कोई ऐतराज नहीं था, वो सामने बैठ करके सुन लेता, लेकिन पीछे छुप करके कथा सुनी है, इसलिए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे ही कहा तो व्यास जी कहने लगे महाराज एक बात बताइए, जिस किसी ने अमर कथा सुनी हो क्या वो कभी मर सकता है? क्या वो कभी मर सकता है? भोलेनाथ ने कहा उसे तो कोई मार भी। व्यास जी, जिसने कथा भगवान की अमर कथा सुनी हो उसे मर तो नहीं सकता, लेकिन मैं स्वयं कालों का काल हूँ, मैं भी उसे नहीं मार सकता। तो जैसे भी कहा तो व्यास जी ने कहा कि महाराज आप मार नहीं सकते हो तो सुख पक्षी जो है उसका पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही अमर हो चुका है। जैसे ही कहा तो शंकर भगवान वहां से लौट करके कैलाश पर आए। तो महाराज जब कैलाश पर्वत पर आए हैं और इधर में सुख पक्षी मैया अरड़ी के गर्भ में 1 वर्ष नहीं भैया, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, ये तो 12 वर्ष तक इन्होंने गर्भ में 12 वर्ष वास किया है। और लेकिन जब 12 वर्ष हुए तो मैया अरड़ी को तकलीफ होने लगी और कहने लगी वेद व्यास जी से कि महाराज पता नहीं मेरे गर्भ में कोई अद्भुत संत है, इसीलिए मेरे अंदर से मेरे अंदर से वेद वेदांत के मंत्र उच्चारण होते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देवी जरूर ही आपके गर्भ में कोई महापुरुष है। तो एक दिन वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा आप मैया के गर्भ से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मैया को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए बाहर आ जाओ।
जैसे ही कहा तो जो सुख पक्षी मैया अरड़ी के गर्भ में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि पिताजी मैं इस पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगा तो वहां मुझे विष्णु की माया घेर लेगी, पकड़ लेगी। जैसे भी कहा तो व्यास जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। बोले मुझे विश्वास नहीं है, मैं तब तक पृथ्वी पर नहीं आऊंगा जब तक स्वयं नारायण आकर के मुझसे ये ना कह दे कि बेटा तू धरती पर आया, मेरी माया तेरे को छू भी नहीं सकेगी। जैसे ही कहा तो वेद व्यास जी ने नारायण भगवान को बुलाया तो नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण ने कहा कि बेटा तुम मैया के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरी माया की छाया आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन दिया है। नारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर सुखदेव जी पृथ्वी लोक पर आए, जन्म हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय।